गल जो आस्ट्रेलिया की होंगी है तो एक वड्डा सवाल यह होंगे कि जेकर रिफ्यूज़ल हो गई तो बाकी कंट्रीज़ की तरह असीं रीअपलाई नहीं कर सकते। सो इस लैके अज आप इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं कि किन्नियां को ऑप्शंस है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की प्रोफाइल्स ने जिहड़े आफ्टर रिफ्यूज़ल आस्ट्रेलिया रीअपलाई करके अपना वीज़ा लै सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे फ्रंटियर इमीग्रेशन सो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। सत श्री अकाल जी। सो कीर्ति, अक्सर आप जो गल करिए बाकी कंट्रीज़ देखिए तो जिवें कैनेडा है बहुत वारी 4 वारी 5 वारी भी रिफ्यूज़ल आ गई रीअपलाई कर लेने, पर आस्ट्रेलिया जो होंदा है रीअपलाई दी ऑप्शनस इन्नियां सुनन नूं नहीं मिलदियां कि कौन अप्लाई कर सकता है दोबारा तो या किन्नियां को ऑप्शनस है जिथे रीअपलाई किया जा सकता है आस्ट्रेलिया विच। बेसिकली जो भी असी रीअपलाई की गल करते हैं तो एम्बेसी कदे भी तुहानूं नहीं कहती कि तुसी रीअपलाई नहीं कर सकते। हमेशा ही कहा जाता है कि जे तुसी रीअपलाई करना चाहते हो तो तुसी कर सकते हो, अपनी जी सरकारी फीस है वो पे करनी है तो रीअपलाई करो। बट मार्केट विच ते जिहड़ा साडा एक्सपीरियंस है, जिहड़ी सानूं क्वेरीज आंदियां हैं, मार्केट विच कोई भी आस्ट्रेलिया रिफ्यूज केस नहीं लैंदा, क्योंकि किते ना किते गल सच है कि आस्ट्रेलियन रिफ्यूज जिहड़ा स्टूडेंट हैगा उहदे वीज़ा आने के चांसिस उन्ने ही घट हो जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि तुसी किस एजेंट तो फाइल लवाई है, एक्सपीरियंस किन्ने ने मार्केट विच ते किद्दां दी प्रोफाइल वो डील करते हैं। क्योंकि जे असी अपनी गल करते हैं तो हमेशा ही मैं ये गल कहनी है कि असी एक्सपर्टीज़ हैं चैलेंजिंग केसिस दे विच वीज़ा लैन दे विच। सो डेफिनेटली इदा ही चैलेंजिंग केस साडे लई जिहड़ा बच्चा आस्ट्रेलिया रिफ्यूज है वो भी आ जाता है। बट यस, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिहदे विच असी रीअपलाई केस लैंदे हैं, क्योंकि मोस्टली जिहड़ी आस्ट्रेलिया दी वधिया यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिफ्यूज क्लाइंट नूं अगे COE नहीं दिंदी है या रीअपलाई लई कंसीडर नहीं करती। बट यस, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज ते यूनिवर्सिटीज़ हैं जिहड़ी रीअपलाई लई लैंदी है। बट यस, उन्हां दे कुछ फैक्टर्स ने जिहदे जो आपां नूं ध्यान रखने पैंदे हैं, उहदे बेसिस ते ही आपां यूनिवर्सिटी विच अगे प्रोसीड करके आपां रीअपलाई करते हैं। ये बहुत घट यूनिवर्सिटी दे विच है कि जे तुसीं एक यूनिवर्सिटी तो रिफ्यूज़ होए हो, वो दूजी टाइम सेम यूनिवर्सिटी विच तुहानूं कदे भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उन्हां दा एक अपना स्टेटस तुसी कह सकते हो मेनटेन है कि वन टाइम ही तुहानूं COE रिलीज़ करते हैं तो केस प्रोसीड करते हैं। बट जे तुहाडा रिफ्यूज़ल आंदा है तो वो तुहानूं दोबारा, इनफैक्ट जे तुसी ट्यूशन फीस पे की है, अपनी GT क्लीयर की तो दोबारा तो ही सारा प्रोसैस होगा, तो हो सकता है कि दूजी बारी तुहाडी GT ना भी क्लीयर करन। बट यस, असी इन्हां चीज़ों में एक्सपर्टीज़ होंदे हुए डेफिनेटली असी रिफ्यूज़ल जिहड़े केसिस हैं वो पिक करते हैं तो नाले वीज़ा भी लेते हैं। बट यस, उन्हां ते बहुत सारी चीज़ां मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ी चीज़ मैटर करती है टाइप्स कि तुहाडे जिहड़े टाइप्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज दे नाल, वो किद्दां दी यूनिवर्सिटी विच है, और रीअपलाई या रिफ्यूज़ केस जिहड़ा वो लैंदी है कि नहीं लैंदे। इस तो बाद असीं सिर्फ एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं वेखना है, चलो वो तो बहुत छोटी जी गल है कि असीं ऑफर लैटर लैनी है कि नहीं रीअपलाई के, बट उहदे बाद जिहड़ी GT असीं क्लीयर करानी है या किहड़े फैक्टर्स असीं ध्यान दे विच रख के वो चैलेंजिंग केस जिहड़ा असीं एक्सैप्ट कीता उहदे ते वीज़ा लैना है। डेफिनेटली उत्थे कोर्स का मैटर करता ही करता है, क्योंकि हो सकता है जिहड़ी यूनिवर्सिटी तुसीं पहलां अप्लाई कीती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सेम कोर्स ना मिले, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ प्रीवियस स्टडीज़ की है, नाल वाली स्टडी की है, वो रेलीवेंसी भी वेखनी है। फिर उन्होंने दी दोबारा तो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की फीस वेरी करती है, डिपेंड करता है कि वो किहड़ी प्रोविंस विच जा रहा है, तो लिविंग एक्सपेंस भी अपने वेरी कर जाते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए असीं रीअपलाई केस करते हैं। इनफैक्ट असीं ये भी करते हैं कि जिहड़ा बच्चा रिफ्यूज़ होके साडे कोल आया है, बहुत लोग तो यूनिवर्सिटी दिला ही नहीं पाते, बट असी यूनिवर्सिटी के नाल स्कॉलरशिप भी उन्होंने अवेल कराते हैं। साडे कोल नो डाउट यूनिवर्सिटी बजट दे विच भी हैगी है, बट जे किसी का बजट का इशू नहीं है तो हायर जिहड़ी फीस वाली यूनिवर्सिटी है वो भी अवेलेबल ने। तो साडे कोल यूनिवर्सिटी है जिहड़ी रिफ्यूज़ केस भी पिक करदी है, तो नाले $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करदी है। ये किते ना किते तुहाडे एक्सपीरियंस के नाल ही चीज़ां आंदियां, तुसीं किद्दां दे केस फेस कर चुके हो तो किद्दां दे वीज़ा तुसी चैलेंजिंग प्रोफाइल ते लेते हैं। सो डेफिनेटली जे आपां इन्हां छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ये भी तुसी रियलाइज़ किया होना सब तो वड्डी गल आई है कि तुसी फाइल किन्हां दे हत्थ विच दे रहे हो। जे तुसी फाइल अपनी वधिया हत्थां विच दे रहे हो, सो डेफिनेटली जे तुसी आस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ हो चुके हो, कोई वड्डी गल नहीं है, आराम नाल सैकेंड टाइम अपना वीज़ा लै सकते। जी बिल्कुल। सो बहुत चंगी तुसी गल कही है कि आफ्टर रिफ्यूज़ल आस्ट्रेलिया तो तुसी रीअपलाई भी कर सकते हो, तो तुहानूं स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो मैं थोड़ा जा प्रोफाइल्स
बारे जानना चाहूँगी क्योंकि हर एक प्रोफाइल तो रीअपलाई नहीं कर सकती होएगी। सो किस तरीके ਦੀਆਂ चुनिंदा प्रोफाइल्स ने जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ, ਮਿਨੀਮਮ 60% ਮਾਰਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 55% ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। बैंड की गल करते हैं, ओवरऑल 6 बैंड हो, एक मॉड्यूल 5.5 है, कोई गल नहीं है। पीटी स्कोर 53-54 लिता हुआ है, तां भी तुसी रीअपलाई कर सकते हो, क्योंकि रीअपलाई एकेडमिक्स से तो आंदा ही है, बट जो अपने रिफ्यूज़ल लग जाती तो साडी प्रोफाइल एक लैवल डाउन हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी ने थोड़ा कन्विंस करना औखा हो जाता है। बट येस अगेन जिदा आप कहे कि साडे टाइप्स ने बहुत चीज़ा वर्कआउट कर दी हैं। इस तो इलावा तुहाडा फाइनैंशियल बैकग्राउंड किद्दां दा है, तुसीं किद्दां अपनी फाइल रिप्रजेंट पहलां कीती सीगी, क्योंकि आस्ट्रेलियन एम्बेसी विच सारी डिटेल गई हुई है तो असीं उहनूं इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपां की कर सकते हैं, तुहाडी जिहड़ी GT जांदी है, जेन्युइन टैंपरेरी एंट्रेंट, एक तुहाडी यूनिवर्सिटी लई जांदी है, दूजी तुहाडे एम्बेसी लई जांदी है। सो ऑफकोर्स जिहड़ी तुहाडी प्रीवियस सारी हिस्टरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਗੈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी बिल्कुल। सो तुहाडा अपना जे कोई सवाल होवे, जेकर इन केस तुसी रिफ्यूज़ हो चुके हो आस्ट्रेलिया तो की तुसी भी रीअपलाई कर सकते हो कि नहीं, तो तुहानूं हाल तक कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, तो इस नंबर पर भी तुसी कॉल करके होर जानकारी ले सकते हो। कमेंट सैक्शन में भी अपने सवाल जो है ड्रॉप कर सकते हो। छोटा जिहा मैं अपडेट चाहूँगी जुलाई इनटेक नूं लैके कितना समा होर बचिया, ताकि स्टूडेंट्स अगर हले भी अपलाई करने बारे सोच रहे हैं टाइमली अपलाई कर लैण। बिल्कुल, जे असीं टाइम की गल करते हैं तो पहली गल तो मेरी सजेशन आई है, जे तुसीं बाहर जाने का सोच रहे हो, आस्ट्रेलिया अपलाई करना है तो नाले जुलाई इनटेक मिस नहीं करना चाहते, मैक्सीमम टू मैक्सीमम 10 to 15 वर्किंग डेज विच तुसी अपलाई करो। रीजन बिंग ऑफर लैटर आने में भी टाइम लगना है, GT की डॉक्यूमेंटेशन दे विच टाइम लगता है, तो मैक्सीमम तुसी 10 to 15 दिन लै सकते हो। तो इत्थे मैं एक गल होर ऐड करनी चाहांगी कि जिवें साडे कोल क्वेरीज आंदी है, जदों भी बच्चा आस्ट्रेलिया दा ड्रीम रखदा है जाण दा या आस्ट्रेलिया दे रिगार्डिंग सानू क्वेरी करदा है, तो वो इत्थे किते ना किते घबरा जांदा है कि यार GT विच ही 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर मेरा इनटेक भी मिस हो सकता है, नाले मैं हूँ भी 22 पास आउट, आगे कॉम्पीटिशन भी बढ़ जाना है, तो यूनिवर्सिटी की फीसिस भी बहुत ज़्यादा ने, लाइक तो उन्होंने डर रहता है कि कल जो मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, एम्बेसी फीस भी बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी खराब हो सकती है, फंड भी आपको बहुत महीने रखने पैंदे हैं, पुराने करने पैंदे, तो बहुत लॉस जिहड़ा है वो बीयर करना पएगा। तो उन्होंने बच्चों लई मैं कुछ आप कह सकते हैं पैकेज तुहाडे लिए अवेलेबल है कि जे तुसी रिस्क नहीं लेना चाहते, 1 रुपया भी तुहाडा खराब जान, तो बिल्कुल भी असी तुहाडा पैसा खराब नहीं जाना देवांगे, क्योंकि मेन जिहड़ा सानू डर हुंदा सरकारी खर्चे का ही हुंदा है कि एम्बेसी फीस ना खराब हो जाए, जिहड़े फंड असी ले दे के फड़े हैं किसी तो ब्याज से लिते वो ना खराब हो जान, तो कंपनी तुहाडा ये जिहड़ा सरकारी खर्चा है या फंड का खर्चा है वो बीयर करन नूं रेडी है, क्योंकि असी इत्थे तुहाडे सपने पूरे करन लई बैठे हैं। तुहाडी जे वधिया प्रोफाइल है, वीज़ा प्रोफाइल है, बिल्कुल असी तुहाडे नाम का रिस्क लवांगे तो तुहानूं वीज़ा देवांगे। सो तुसीं साडे नाल पैकेज भी कर सकते हो जिहदे विच तुहानूं 1 रुपए का भी लॉस बीयर ना करना पवे जी। सो होर जानकारी लई तुसीं इस नंबर पर कॉल जरूर कर सकते हो। सो बहुत बहुत थैंक्स कीर्ति, अज तुसीं आस्ट्रेलिया बारे रीअपलाई जिहड़ा करना चाहुंदे ने आफ्टर रिफ्यूज़ल उन्हां नूं काफ़ी अच्छी जानकारी दित्ती है। सो जल्दी ही एक होर इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे नाल तुहाडे सामने हाजिर होवांगे। फिलहाल दिओ जी इजाजत, सत श्री अकाल।